गुड मॉर्निंग सर। Number you are trying to reach is currently busy. Please try again later. जी नंबर पे फिर संपर्क करना चाहो हो वह आवाज व्यस्त है। कृपया कुछ देर चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से लगभग काफी बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चे होंगे तो धीरे धीरे आ जाएंगे। देखिए हमने लास्ट क्लास में बात की थी लाइट के बारे में, और इस लाइट के बारे में हमने 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट देखे थे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कहाँ पे? वैक्यूम में। जब किसी मीडियम में आ जाती है तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना रह करके कुछ और हो जाती है, और वो कुछ और जो होगी वो स्पीड हमेशा वैक्यूम में जो ट्रेवल कर रही है लाइट उसकी स्पीड से हमेशा कम होगी।
यानी मीडियम आने से स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है। ये बात हाइगन्स ने भी बोली थी और फूको नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बताई थी। इसके बाद में हमने देखा था ये जो फॉर्मूला बेसिकली लाया गया है उसके लिए हेल्प ली गई है इस फॉर्मूले की। ये जो सी की वैल्यू जो लाई गई है इसके लिए हेल्प ली गई है इस फॉर्मूले की, ये भी हम देख चुके थे। और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर जो होती है वो तो बहुत सारी होती है। यस यू आर राइट, वो बहुत सारी होती है। रेडियो वेव से लेकर गामा रेस तक सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर रीजन होता है, वो पर्टिकुलर रीजन जो होता है आप आपको उस रीजन की रेंज भी पता होगी, है ना। 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6900 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज जो होती है, अभी मैं लिख देता हूँ ये रेंज, अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 अप्रोक्सीमेट 7000 एंगस्ट्रॉम तक की जो रेंज होती है, ठीक है ना, इतनी वेवलेंथ जो होती है उसी को केवल हम देख पाते हैं, इसलिए इसका नाम है विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन जो होता है यही बेसिकली लाइट होता है। रियल में लाइट यही होता है, जो हम लाइट बोलते हैं ना वो लाइट क्या है, ये विजिबल रीजन ही लाइट होता है, जिसके अंदर हम 7 कलर्स को देख पाते हैं विबग्योर, इन 7 कलर्स को देख पाते हैं। इससे ज्यादा वेवलेंथ और इससे कम वेवलेंथ, किससे 3600 से कम और 7000 से ज्यादा वेवलेंथ को हम देख नहीं सकते। वो बात है फील जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम देख चुके थे। हमने बात की थी जो फिनोमिनाज है लाइट के, फिनोमिनाज को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला फिनोमिना आता है रिफ्लेक्शन। हाँ जी बोलिए। सर ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो आप? ये लाइट स्टार्ट हुआ है बेटा। लव लवप्रीत। लाइट। यस बेटा। हाँ जी सर। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स चैप्टर का। सर ये सेकंड क्लास की है ना अभी उसकी? नहीं नहीं बिल्कुल बेटा, फर्स्ट क्लास ही ये मान के चलिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी केवल बेसिक बातें हुई है। ओके। वो थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने बेसिक बातें करी थी लाइट के बारे में फर्स्ट क्लास में। अभी ये देख लो आज से ही स्टार्ट हो ओके रहा है एक तरीके से, ठीक है बेटा। ओके सर। एकदम फर्स्ट पेज से लिखना, कोई पेजेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है बेटा। रे ऑप्टिक्स डालिए चैप्टर का नाम, और सबसे पहले हेडिंग डालिए फिनोमिना ऑफ लाइट। फिनोमिनाज ऑफ लाइट, ये हेडिंग डाल के सबसे पहला फिनोमिना लिख लीजिए आप, रिफ्लेक्शन। सबसे पहला फिनोमिना लिखेंगे आप रिफ्लेक्शन। अच्छा, जो चीज 10th में हम पढ़ चुके हैं उसमें थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। जहां समझने वाली बातें हैं उन पे जोर लगाएंगे। जैसे कि रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको पता चलेगा क्यों पढ़ेंगे, देखना। देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है बच्चों, बाउंस बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक हो जाना, है ना। या फिर लाइट की जगह मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ रे, ठीक है ना, रे भी बोल सकते हैं, बाउंस बैक ऑफ रे। अभी बाउंस बैक का मतलब क्या, ये अपन समझते हैं। आपको एक चीज पता है, जो भी सोर्स होता है लाइट का, जो भी सोर्स है, ठीक है ना, तो अभी आपको क्या कंसीडर करके चलना है, हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको लाइट ये मान के चलनी है रे की फॉर्म में आती है ना। बहुत सारी रेज मिलकर के आपस में एक बीम बनाते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो, ये तो आप जानते हो। बीम ये कहलाती है रे, बीम बोलो या रे ऑफ बीम बोलो, बहुत सारी पैकेट के फॉर्म में जब आती है। तो अभी मैं क्या मानता हूँ, ये कोई सोर्स है, लाइट सोर्स। इससे अगर लाइट आ रही है और ये लाइट अगर किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है, आकर के यहाँ पे टकराई, तो ये आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, यानी इंसिडेंट रे। ये इस सरफेस पे टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये रिफ्लेक्ट हुई, जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब सुनो बच्चों, ये लाइट क्या होती है बेसिकली, इस लाइट का एक काम है या इस रे का एक काम है, सोर्स से जो भी लाइट आ रही होगी या रे आ रही होगी, वो एक रे नहीं आ रही होगी, इनफाइनाइट रेज आ रही होगी,
वो इनफाइनाइट रेज जब किसी स्मूथ सरफेस पे टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो गई, यानी कि वापस सेम मीडियम में चला जाना ही क्या कहलाता है, बाउंस बैक कहलाता है। और ये फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है लाइट का, ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। तो अभी आप इतनी बातें लिखिए बस, सिंपल सिंपल, बाकी आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप बना के लिख लीजिए डेफिनेशन। when a ray of light when a ray of light strikes on a smooth surface, on a smooth surface, then it reflects in the same medium, in the same medium, and this phenomena is known as रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक दो लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब एक दो लेक्चर पढ़ लेंगे, प्लेन मिरर जब स्टार्ट करेंगे तब हमें बहुत सारी बातें समझनी और सीखनी। देखिए अब इसके आगे देखो, ये जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है, इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्ड है। वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें क्या बताते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें ये बताते हैं कि अगर कोई लाइट रे आती है और किसी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये है इंसिडेंट रे, ये है आपकी इंसिडेंट रे। ये आई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर, सरफेस के जिस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट रे टकराती है और टकरा के जाती है, उस पॉइंट पे एक इमेजिनरी नॉर्मल हम खींचते हैं। ठीक है ना, इस नॉर्मल का बड़ा यूज आएगा, अभी तक आपने इसका यूज नहीं सीखा है, अब सीखोगे आगे, देखना। इस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनता है, ध्यान से सुनना बच्चों, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है ना। आप इसको आई मत बोल देना कभी, ये आई नहीं होता, सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो आई नहीं होता। पहली गलती तो यहाँ पे करते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर ये एंगल आई है, ये एंगल आई नहीं है, एंगल आई ये है। ठीक है ना, एंगल आई किस किस के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसी तरीके से एंगल आर किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इनके बीच का एंगल है। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये चीजें आप जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, तो मैंने क्या बोला, जो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा है, वो डाटा हमें क्या बताता है कि अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो रहा है, किससे हो रहा है, स्मूथ सरफेस से, तो इसके अंदर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये जो 10वीं क्लास की चीजें हैं इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करेंगे बच्चों, ना ही तो आप करना ना ही मैं करूंगा। मेरी तो जो ड्यूटी है उस हिसाब से मेरे को सारी चीज एक बार बतानी पड़ेगी आपको। मुझे पता है आपको भी आती है ये सारी चीजें, और यही आगे जाके लॉ बने थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक एक्सपेरिमेंटल डाटा ये भी बताता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये है बच्चा, इस तरीके से आएगी तो ये ऐसे ही जाएगी। इनको अगर आप बनाओगे तो ये एक प्लेन बनाएगी। ये देखो ये 2D प्लेन बन रहा है, 2D प्लेन बन रहा है ये, समझ पा रहे हो? अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानते हो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, ये तो इसके पैरेलल में खींची गई लाइन है, ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक प्लेन में लाई करते हैं, प्लेन का मतलब ये होता है। ठीक है, और कंफ्यूजन हो तो अभी और बता देंगे आपको। सेकंड पॉइंट लिखो, एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है ये। क्या लिखोगे? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies on a same plane, on a same plane, है ना? इस सेम प्लेन को आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, अब सेम प्लेन का मतलब क्या? ये सपोज करो ये मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, लाइट रे से इंसिडेंट हो रही है। अगर ये ऐसे आई ना तो ये ऐसे ही जाएगी, ये फिक्स है। यानी अगर इसका एक प्लेन बनाओगे आप, ऐसे आई तो ये ऐसे ही जाएगी ना। अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींचो और इसके पैरेलल एक लाइन खींचो तो आपको एक प्लेन बनता हुआ दिखेगा, 2D प्लेन। 2D प्लेन का मतलब अगर इसको आप एक्स एक्सिस मान रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली क्या होगी? ये वाई एक्सिस का काम करेगी। बात समझ में आ रही होगी आपको? एक प्लेन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ गए, लाई ऑन अ सेम प्लेन। किसी भी तरीके से आप किसी भी एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराओ, ऑलवेज लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये दो रूल तो आपको याद है, यही आगे जाके बने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिखने में बड़े छोटा सा लॉ है, बड़ी काम की चीज है ये। इसी से पूरी ऑप्टिक्स समझ पाते हैं हम, अगर ये लॉ नहीं होता तो नहीं समझ पाते। अब दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लोग भी जानते हो। पहला लिखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर है कि लाइट रे आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लाइट रे आएगी, अलग अलग पॉइंट्स पे टकराएगी, टकराने के बाद चली जाएगी, आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद चली जाएगी। तो हर केस में आप देखोगे तो हर केस में एंगल आई एंगल आर बराबर चलते हो जाएंगे, आई आर। वो बात अलग है, हर इंसिडेंट रे अलग अलग एंगल पे आ सकती है, वो एक अलग बात है। ये इंसिडेंट हुई है 30 डिग्री एंगल पे, हो सकता है ये 40 डिग्री पे हो जाए, ये 60 डिग्री पे हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में केवल इतना से याद रखना है, व्हेन द रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम स्मूथ सरफेस। अगर स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में खूब देखते हो। जो आपका फर्श है घर के ऊपर, घर पे जो आपका फर्श बना हुआ है वो टाइल्स का बना हुआ है, मान लो ये टाइल्स लगी हुई है, इन टाइल्स से लाइट टकरा करके जो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन में काउंट कर सकते हैं क्योंकि सरफेस स्मूथ है। अब मिरर की जैसे तो स्मूथ नहीं है, लेकिन स्मूथ मान लो थोड़ी देर, है ना। दूसरा मिरर से जो होता है, मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना।
टाइल्स से जो होता है वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? सेकंड, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जिसको बोल सकते हैं। ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर उबड़ खाबड़ सड़क है, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ मतलब स्मूथ सरफेस नहीं है, यानी कि रफ सरफेस है। कैसी सरफेस है? रफ सरफेस। रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा आपका? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ चली गई। देखो ये नॉर्मल पहले ऐसे बन रहा था, इस पॉइंट में नॉर्मल ऐसे बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो नॉर्मल ऐसे बन रहा है। ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आई बच्चों आपको? इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपका रफ सरफेस से होता है। रफ सरफेस, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं जल्दी जल्दी। नोट करने के लिए वेट करूं या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ा जाए? यस सर। वेरी गुड। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, रिफ्लेक्शन को हमने देख लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया। सिंपल चीज है ना। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम पास है ना। ये मान लो इस तरीके से है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए जरा, एंगल आर की वैल्यू बताइए फटाफट, कितनी होगी? 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन देख लीजिए, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये 60 डिग्री पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, कितना बोलोगे? 30 डिग्री। किसी को दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन मेरे को कराने नहीं है, मेरे को जो कराने हैं अभी थोड़ी देर में आने वाली चीजें, ठीक है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने इसके अंदर सबसे पहले सीखना है डेविएशन को, ठीक है ना। ये डेविएशन आपको, आपने पढ़ा भी होगा। आप डेविएशन सीखेंगे प्लेन मिरर के अंदर। तो ये आपने लिख लिया, ये तो रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है? वो दो तरीके से होता है, मतलब मेनली दो सोर्स हम उनके मानते हैं। एक तो हम मिरर, ठीक है ना, और लेंसेज वगैरह उनमें भी देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मिरर से। अब यहां से हमारा काम शुरू होगा 12th वाला, जो हमें समझना है। हेडिंग डालिए मिरर। दो तरीके के मिरर हमें स्टडी करने हैं। एक है प्लेन मिरर, अपने आप में कम से कम 1 वीक का मैटर है, हल्का फुल्का मत लेना प्लेन मिरर को। जेई में और नीट में ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है हर बार, फिक्स है। या तो एक सेक्शन आएगा या मिरर वाले पार्ट से, दूसरा सेक्शन है प्रिज्म और लेंस, या उससे उठ के आता है। अब मैं आराम से आपको समझाऊंगा। प्लेन मिरर पढ़ेंगे, तो दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर को दो तरीके से पढ़ेंगे, कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है। जो अभी तक आप पढ़ के आए हो उनको सबको भूल जाना, जो अब मैं पढ़ा हूं उनको सबको याद रखना, ठीक है। प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर दो तरीके से पढ़ेंगे, इस, है ना। ये पूरा आपका कम से कम 3 वीक का मैटर है, अभी पता चल जाएगा आपको, देखना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हेडिंग डालो सबसे पहले प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सबसे पहले समझो बनता कैसे। एक कांच का टुकड़ा लिया जाता है, इस कांच के टुकड़े के एक साइड में पॉलिश कर दी जाती है,
पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश्ड। निकल की कर दो, है ना, एजी की कर दो, यानी सिल्वर्ड पॉलिश बोलते हैं इसको, सिल्वर्ड पॉलिश कर दो, निकल कर दो। हाँ, तो एक साइड पॉलिश रहती है और ये वाली एक साइड होती है रिफ्लेक्टेड साइड। अब ध्यान से सुनते हुए जाना बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड साइड होती है। अब सुनो, एक बात माइंड में हमेशा सेट कर लो कि लाइट रे जो होती है वो लाइट रे कहाँ पे इंसिडेंट होती है? लाइट रे ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये मुझे पता है आपको याद है, लेकिन मालूम है फिर भी गलतियां करोगे जब मैं न्यूमेरिकल सेक्शंस उठाऊंगा, अभी देखना। लाइट रे ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम रिफ्लेक्टेड सरफेस। हमेशा ये याद रखना है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही लाइट आएगी और वहीं से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर लाइट रे मैं यहां से भेजूंगा इधर से, तो यहाँ पे आने के बाद में कोई रिफ्लेक्शन शो मत कर देना बच्चों, तो सर ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे चली जाएगी। पॉलिश्ड सरफेस की तरफ कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, याद रखना। रफ सरफेस हो गई ना ये, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, पूरी की पूरी एब्जॉर्व कर लेगी। ये पॉलिश सरफेस इस लाइट रे को एब्जॉर्व कर लेगी। तो एक चीज तो ये माइंड में आपको सेट रखनी है, ठीक है ना। जो बातें याद रखनी है वो पहले ही बता दूंगा। बाकी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, वो भी चीज बता दूंगा। अभी आपने हेडिंग डाली थी प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर का डायग्राम आपने बना लिया था। अब ध्यान से सुनो थोड़ी छोटी छोटी बातें। देखो, ये जो प्लेन मिरर होता है, इस प्लेन मिरर के अंदर हमें लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूं, ठीक है ना, तो मुझे इसकी इमेज जो दिखेगी वो ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। इस तरीके से रखूंगा तो इसकी इमेज दिखेगी ऐसे, ठीक है। इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। यानी कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब है राइट हैंड साइड जो होता है, राइट हैंड साइड वो हमें दिखेगा एज लेफ्ट हैंड साइड, एज लेफ्ट हैंड साइड। और जो लेफ्ट हैंड साइड है विल बी सीन एज अ राइट हैंड साइड। ये लेटरल इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन आपके पास आए, बताओ लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो आप बोलोगे राइट हैंड साइड हमारा लेफ्ट हैंड दिखता है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दिखता है। लेकिन ये किसके अंदर होता है? ये प्लेन मिरर में होता है, प्लेन मिरर में होता है। इस प्लेन मिरर की बहुत सारी खासियत हम पढ़ेंगे, जो 10th में आप लोग पढ़ के आए हो, रट के आए हो, उनका प्रूफ देखेंगे। तो ये चीज आप लोगों को नोट करते हुए जाना। जहां पे रुकना होगा मैं आपको खुद बोलूंगा कि अब यहाँ रुको और समझो। अब सुनो, अब यहाँ पे हमें एक चीज और समझनी है कि प्लेन मिरर कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या शो करता है? कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। कुछ 2-3 प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, बाकी हर प्रॉपर्टी पर अपने आप में बेस्ड पूरा लेक्चर है ना। पहली प्रॉपर्टी आप जानते हो, साइज ऑफ द, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उस इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगा। साइज ऑफ इमेज will be equals to the size of object। इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर होती है। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर will be equals to the distance of object from mirror। यानी कहने का मतलब, मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी। ये माइंड में सेट कर लो अभी से बच्चों, ये प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी, if
mirror is rotated, if mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray will rotate by an angle 2 theta। लिखो बच्चों, ये आपको अभी सब समझ में आएगा। ये सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये तो मुझे रटा हुआ इसलिए रख दिया। 2 थीटा पे अंडरलाइन करो और थीटा पे अंडरलाइन करो, और यहाँ पे गोला मारो मिरर के ऊपर, और यहाँ पे गोला मारो रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज को मैं डायग्राम से समझाता हूँ। सुनो, ये देखो, बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि मान लो एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, ऐसा वर्टिकल बनाते हैं प्लेन मिरर। ये ऐसे पढ़िए आप, ये एक प्लेन मिरर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ये इमेज फॉर्मेशन मैं कैसे कर रहा हूं, मेरा हाथ तो सेट है, ठीक है, आपका हाथ भी सेट हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन करने में। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बन रही है अब हम ये सीखेंगे। अब ये मैं कैसे कर रहा हूं ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी आप बस देखते हो जाओ, मैं सिंपल सा कुछ नहीं कर रहा, जो रिफ्लेक्शन के रूल है उन रिफ्लेक्शन के रूल्स को अप्लाई कर रहा हूं, बस रूल्स से चल रहा हूं। जब आपके हाथ जम जाएगा तो आप रूल्स भी फॉलो नहीं करोगे, चलेगा ऑटोमेटिक, आपका माइंड वैसे चलने लगेगा। देखो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज चाहिए प्लेन मिरर में, तो मैं इमेज तो ऐसे बना लेता हूँ थोड़ी देर में, मुझे पता है इमेज यहाँ बनेगी। अब वो कैसे बन रही है, देखो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट टॉप से लेके बॉटम तक हमें दिखता है इधर, है ना, ऐसा थोड़ी ना आधा अधूरा दिखता है, पूरा दिखता है। तो एक रे तो मैं भेजता हूँ इसके टॉप से सीधी, ठीक है, प्लेन मिरर पे टकराई, प्लेन मिरर पे मुझे पता है जो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे चली जाती है। लेकिन ये जो नॉर्मल पे जो आती है, नॉर्मल पे जो आती है, नॉर्मल पे आ रही है, यानी 0 डिग्री एंगल है, इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है, वो आएगी यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद वापस चली जाएगी इसी पाथ पे। तो ये आई, टकराई, टकराने के बाद वापस चलेगी। जो रिफ्लेक्टेड रे जब वापस चली गई तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ हमेशा। क्या फंडा अप्लाई करना है, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ हमेशा, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ, ठीक है, हमेशा पीछे बढ़ाओ किसको, रिफ्लेक्टेड रे को। चलो बढ़ाते हैं। देखो ये तो टॉप दिख गया मेरे को, ये तो टॉप, ये यहाँ पे टॉप बन गया। अभी बॉटम देखना है, तो एक रे बॉटम से चलाओ, बॉटम से चलाई यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे गई, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जर्वर की आईज है, मान लो यहाँ पे आईज है, ऐसा ऑब्जर्वर है खतरनाक वाला जिसकी आईज इसके टॉप पे है ना, ऐसा मान के चलो। तो ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट कौन हुई, ये वाली रे। आराम से समझना, इस एक ही डायग्राम को समझ गए ना तो आगे बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। ये तो इंसिडेंट हुई, बॉटम से चली है, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर आंखों में गई, और जब जो रे आंखों में जाती है वही इमेज हमें दिखती है। तो रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, ये पीछे की तरफ बढ़ाई यहाँ पे, तो ये बॉटम दिख गया और ये टॉप दिख गया, यहाँ पे मेरे को इमेज मिल गई।
यहाँ पे इमेज मिल गई। अब जब आप सिमेट्रिक ट्राइंगल्स निकालोगे, कंसंट्रेट ट्राइंगल्स आप जब निकालोगे तो आपको ये चीज पता चलेगा, जो मैंने रूल्स बोले हैं वही अप्लाई हुए हैं, ठीक है ना। वो सारे रूल्स मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ये, ठीक है। अगर आप सिमेट्रिक ट्राइंगल्स निकालोगे, अगर मैं इसके ट्राइंगल्स निकालना शुरू करूँ, ये इंसिडेंट रे को बढ़ाते नहीं है, ट्राइंगल निकालने के लिए बढ़ाया है मैंने, तो इसको ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। फर्स्ट टाइम बना रहे हो रे डायग्राम, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आपको एक चीज ये समझ में आ रही है, जिस एंगल पे ये आएगी उसी एंगल पे ये जाएगी, तो ये एंगल बराबर है, तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या होंगे, ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा, उसी तरीके से जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा। अब अगर मैं इन दो ट्राइंगल को लूं, तो अगर ये आपस में बराबर है और ये साइड आपस में बराबर है, ठीक है, ये एंगल दो आपस में बराबर है, तो जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो आपको ये बराबर कैसे है, सिमेट्रिक ट्राइंगल्स निकाल के बाद में कराया जाएगा, अभी थोड़ा रुकिए, अभी शुरुआत हुई है। अभी आपको डायग्राम घिच पिच नहीं करना है, केवल समझने के लिए मैंने ये चीज करा दी आपको। देखो, तो यहां से हमें ये चीज पता चलती है, जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है सेम उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, ठीक है। ये आपस में बराबर होगी, कहां से, मिरर से। मिरर से कंसीडर करेंगे डिस्टेंस। जो हाइट यानी साइज इमेज की है, ऑब्जेक्ट की है, वही साइज आपकी इमेज की होगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑफ इमेज विल बी इक्वल। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी एक में ही बना दी डायग्राम में। ये रे डायग्राम है फर्स्ट, ठीक है, इसी में दोनों प्रॉपर्टी बना दी। तीसरी प्रॉपर्टी जो बनाई उसको समझो। इनके सबके मैं फिर बोल रहा हूँ प्रूफ दूंगा, अभी आप समझो। मान लो ये रे है, इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई, ये पहली कंडीशन, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। अब सपोज करो आपने इस मिरर को, ये पहले वाली पोजीशन मिरर की है, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अब आपने क्या किया, मिरर को थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया। मिरर इज रोटेटेड एट एन एंगल थीटा। ये मिरर रोटेट हो गया, कितने एंगल पर रोटेट किया, थीटा एंगल पर। जब मिरर थीटा एंगल पर रोटेट किया, इंसिडेंट रे को नहीं छेड़ा है बच्चों, ध्यान रखना, इंसिडेंट रे को नहीं छेड़ा है। इंसिडेंट रे वैसी है जैसी पहले आ रही थी। मिरर रोटेट करने से क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल पे घूम जाएगी। ज्योमेट्री आप लगाओगे तो आप खुद भी कर सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा 2 थीटा ये वाला एंगल। ये नई वाली रिफ्लेक्टेड रे। इतनी प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई बच्चों?